हेलो फ्रेंड, तो सवालों के पोस्टमार्टम में आपका वेलकम है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। ये आपका 20वां क्वेश्चन रहेगा। फिल इन द फॉलोइंग ब्लैंक्स विद सुटेबल वर्ड। तो देखिए पार्ट ए में आपको क्या दे रखा है। डिस्प्लेसमेंट इज़ फिर एक ब्लैंक दिया गया डैश क्वांटिटी, वेयर एज डिस्टेंस इज़ अ डैश क्वांटिटी। तो आपको समझ में आता है कि डिस्प्लेसमेंट इज़ अ वेक्टर क्वांटिटी और डिस्टेंस इज़ अ स्केलर क्वांटिटी। बात आ रही समझ में। तो इस तरीके से आप इसको फिल कर देंगे। पार्ट बी में देखिए क्या है। द फिज़िकल क्वांटिटी विच गिव्स बोथ स्पीड एंड डायरेक्शन ऑफ मोशन ऑफ बॉडी इज़ कॉल्ड इट्स। तो आपको पता है कि अगर स्पीड दे रखा है और पर्टिकुलर डायरेक्शन में चल रहा है, ये दो चीज़ें आपको दे दिया है, स्पीड और डायरेक्शन, तो उस क्वांटिटी को क्या बोलते हो आप? वेलोसिटी। क्लियर है इतना? तो यहाँ पे क्या आएगा आपका? वेलोसिटी आ जाएगा। ठीक है, ओके। नेक्स्ट देखिए पार्ट सी में, मोटरसाइकिल हैज़ अ स्पीडी डैश ऑफ 3 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। दिस मीन्स दैट एवरी डैश इट्स डैश इंक्रीज बाय डैश। अब देखिए यहाँ पे आपको बताने की कोशिश की है, एक मोटरसाइकिल हैज़ अ स्पीडी, तो ये जो यूनिट है ये किस चीज़ की यूनिट है आपका? अगर ये देखें यहाँ पे लिखा हुआ है 3 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर लिखा हुआ है। इसको आप ऐसे भी लिख सकते हैं 3 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, या फिर इसको आप ऐसे भी लिख सकते हैं 3 मीटर। ठीक है, तीनों फॉर्मेट में लिख सकते हैं। फिलहाल मैं समझाना क्या चाहता हूँ, जो आपका ये यूनिट है ये किसकी यूनिट होती है? ये आपकी यूनिट होती है एक्सेलरेशन की। किसकी? एक्सेलरेशन की। क्लियर है इतना? तो ये बात आपको समझ में आ रही है कि ये एक्सेलरेशन की यूनिट है, तो आपको यहाँ पे क्या लिखना है? एक्सेलरेशन लिखना है। ठीक है, ओके। यहाँ पर अब आगे देखिए क्या बोल रहा है आपको। ये बोल रहा है कि दिस मीन दैट, इसका मतलब क्या हुआ? एवरी, तो यहाँ पे क्या आएगा? देखिए 3 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर ऐसे लिखा हुआ है, क्या मैं इसको ऐसे भी तो लिख सकता हूँ 3 मीटर, एक ही बात है। अब थोड़ा ध्यान से देखिए, इसको मैं और इस तरीके से भी लिख सकता हूँ 3 मीटर पर सेकंड बाय सेकंड, है ना। अच्छा ये बताइए इस केस में ये किसकी यूनिट है? मीटर पर सेकंड किसकी यूनिट होती है? या तो स्पीड की होती है या किसकी होती है? वेलोसिटी की होती है। ठीक है, और जब हम एक्सेलरेशन में बात करते हैं तो एक्सेलरेशन की बात करते हैं हम वेलोसिटी के लिए कि चेंज इन वेलोसिटी इज़ नोन एज एक्सेलरेशन। पर यूनिट टाइम में होना चाहिए वो चेंज। बेसिकली चेंज इन वेलोसिटी पर यूनिट टाइम क्या होता है आपका? एक्सेलरेशन होता है। तो ये वाला जो पार्ट है ये तो क्या है आपका? एक्सेलरेशन का वेलोसिटी की यूनिट है। तो मैं कह सकता हूँ जो आपका वेलोसिटी में चेंज आ रहा है पर सेकंड, मतलब कि यहाँ पर जो दे रखा है कि ए मोटरसाइकिल हैज़ अ स्टीडी एक्सेलरेशन ऑफ 3 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। दिस मीन दैट, इसका मतलब ये है कि एवरी सेकंड में, यहाँ पे देखिए एवरी सेकंड में, यहाँ पर नीचे देखिए, यहाँ पर एवरी सेकंड में आपका 3 मीटर पर सेकंड का चेंज आ रहा है। तो मेरे को क्या लिखना चाहिए? मेरे को लिखना चाहिए क्या? कि एवरी सेकंड इट्स वेलोसिटी, यहाँ पे क्या आएगा? वेलोसिटी इंक्रीज बाय 3 मीटर पर सेकंड। क्लियर है? अब आपको क्लियर हो गया होगा कि इस क्वेश्चन में क्या था। ठीक है, तो सबसे पहले दोबारा से एक बार रिवाइज कर लेते हैं फटाफट कि मीटर पर सेकंड स्क्वायर होता है आपका एक्सेलरेशन का यूनिट, और मीटर पर सेकंड होता है आपका वेलोसिटी का कह लो, या फिर स्पीड का कह लो। बात आ रही समझ? तो आपको क्लियर हो गया होगा कि मैंने इस क्वेश्चन को किस तरीके से किया है। ठीक है, तो दोबारा से इसका आंसर बता देते हैं फटाफट एक लाइन में। ए मोटरसाइकिल हैज़ अ स्टेडी एक्सेलरेशन ऑफ 3 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। दिस मीन्स दैट, अब देखिए 3 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर लिखा है ना, तो इसको हम ऐसे ही लिखते हैं, ये गलती से लिखा गया है। ठीक है, ओके। 3 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, दिस मीन्स दैट एवरी सेकेंड इट्स वेलोसिटी, यहाँ पे क्या आएगा? वेलोसिटी इंक्रीजेज बाय 3 मीटर पर सेकेंड। क्लियर है इतना? ओके, चलिए स्टार्ट, मतलब नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं इसमें। पार्ट डी, वेलोसिटी इज़ द रेट ऑफ चेंज ऑफ व्हाट? रेट ऑफ चेंज ऑफ, यहाँ पे क्या आएगा? डिस्प्लेसमेंट।
ठीक है। डिस्प्लेसमेंट अगर चेंज होगा तो वेलोसिटी चेंज हो जाएगी, बात आ रही समझ। तो यहाँ पे आपका डिस्प्लेसमेंट आएगा। इट इज़ ए मेजर्ड इन, इसको किस में मेज़र करते हो, किसको, वेलोसिटी को, तो मीटर पर सेकंड। अभी भी हम लोगों ने देखा था मीटर पर सेकंड। ओके, नेक्स्ट देखिए, एक्सेलरेशन इज़ द रेट ऑफ चेंज ऑफ व्हाट। अभी भी बात किया था वेलोसिटी। एक्सेलरेशन क्या होता है, रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी। इट इज़ मेजर्ड इन, अब इसको किस में मेज़र किया जाता है, अभी भी देखा था, मीटर पर सेकंड, मीटर पर सेकंड मतलब मीटर पर सेकंड स्क्वायर। क्लियर इतना। ओके, तो आपको ये यहाँ पे ये लिखना था और यहाँ पे क्या लिखना है, वेलोसिटी। ठीक है, ओके। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। तो आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट टाइप ऑफ मोशन यूनिफॉर्म और नॉन यूनिफॉर्म इज एग्जिबिटेड बाय फ्रीली फॉलिंग बॉडी, गिव रीज़न फॉर योर आंसर। तो आपको बोला जा रहा है, मान लीजिए आपने एक बॉल को नीचे फेंक दिया या फिर फ्रीली छोड़ा है, इसको फ्रीली बोला है, तो स्टार्टिंग में यू क्या रहेगा आपका, 0। यू मतलब इनिशियल वेलोसिटी, दिस इज़ इनिशियल वेलोसिटी। ओके, इनिशियल वेलोसिटी क्या आपकी 0 है। क्वेश्चन वैसे ये नहीं था, क्वेश्चन क्या था कि अगर किसी बॉल को आप फ्रीली छोड़ देते हो तो किस तरह का मोशन होगा, यूनिफॉर्म या नॉन यूनिफॉर्म होगा, यूनिफॉर्म या नॉन यूनिफॉर्म। तो किस तरह का मोशन होगा आपको ये बताना है। तो हमें पता है कि जब बॉडी नीचे गिरती है तो अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ ग्रेविटी गिरती है, और ग्रेविटी के इन्फ्लुएंस में आने से इसका मतलब ये फोर्स लगा रहा है नीचे, तभी तो नीचे आ रही है। और जब नीचे आ रही है तो फोर्स लगा रहा है, क्या लगा रहा है, दोबारा से सुनिए, ये बॉडी, ये वाली जो बॉडी है नीचे गिर रही है, क्यों गिर रही है, क्योंकि फोर्स लग रहा है। तो फोर्स कब लगता है, जब कहीं पे एक्सेलरेशन होता है, और एक्सेलरेशन कब होता है, जब यहाँ पे चेंज इन वेलोसिटी होता है। देखिए चेंज इन वेलोसिटी को हम ऐसे लिख सकते हैं, ये दिस इज योर डेल्टा, क्या बोलते हैं इसको, डेल्टा, डेल्टा। ठीक है, तो दोबारा से समझिए, बॉडी नीचे आ रही है, क्यों आ रही है, क्योंकि फोर्स लग रहा है इस पर। ओके, फोर्स लग रहा है तो एक्सेलरेशन होगा, तभी जाके फोर्स लगता है, ये मैंने पहले ही बताया आपको। अच्छा, और एक्सेलरेशन हो तो क्या हो रहा होगा, चेंज इन वेलोसिटी हो रहा पर यूनिट टाइम। ठीक है, तो इसका मतलब वेलोसिटी में चेंज आ रहा है, तो वेलोसिटी में चेंज आ रहा है तो कैसा मोशन होगा, वो नॉन यूनिफॉर्म मोशन होगा आपका। ठीक है, तो ये आपके रीज़न हो जाएंगे। क्लियर है, ओके। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, स्टेट वेदर स्पीड इज़ अ स्केलर और वेक्टर क्वांटिटी, गिव रीज़न फॉर योर आंसर। तो हमें पता है क्या कि स्पीड आपका एक स्केलर क्वांटिटी होता है, ठीक है, वेक्टर क्वांटिटी होता, तो इसमें क्या होना चाहिए था, डायरेक्शन भी होना चाहिए था। ठीक है, एक ये भी बात बता सकते हैं क्योंकि इसमें डायरेक्शन नहीं है इसलिए वेक्टर क्वांटिटी नहीं है। अच्छा, दूसरी बात क्या है, दूसरी बात यह है कि स्पीड को आप डिफ़ाइन कैसे करते हो, ये आपका स्पीड है, इसको कैसे डिफ़ाइन करते हो, डिस्टेंस बाय टाइम। जब डिस्टेंस वाली जो क्वांटिटी है ये खुद आपकी कैसी क्वांटिटी है, स्केलर क्वांटिटी है। ठीक है, तो स्केलर क्वांटिटी है, ठीक है, और स्केलर क्वांटिटी बाय टाइम है, तो आपका जो भी आएगा वो कैसा आएगा, एक स्केलर क्वांटिटी आएगा जिसका नाम है स्पीड, क्योंकि इसमें डायरेक्शन हम स्पेसिफाई नहीं करते हैं, क्योंकि डिस्टेंस में भी हम लोग क्या नहीं स्पेसिफाई करते हैं, डायरेक्शन स्पेसिफाई नहीं करते हैं। तो ये आपका आंसर हो जाएगा कि स्पीड आपका एक स्केलर क्वांटिटी है, ना कि वेक्टर क्वांटिटी। क्यों, क्योंकि इसमें डायरेक्शन हम स्पेसिफाई नहीं करते हैं, वी डू नॉट स्पेसिफाई डायरेक्शन। ठीक है, ओके। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। तो आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है 23, बस एक्स ट्रेवल्स अ डिस्टेंस ऑफ 360 किलोमीटर इन 5 आवर्स, वेयर एज बस वाई ट्रेवल्स अ डिस्टेंस ऑफ 476 किलोमीटर इन 7 आवर, विच बस ट्रेवल्स फास्टर। अब देखिए कोई चीज़ अगर स्लो चल रही है या फास्ट चल रही है, इसको देखने के लिए आप क्या देख सकते हैं, या तो
स्पीड देखते हैं ना, या फिर वेलोसिटी देख लेते हो, ठीक है, यही सब आप देखते हो, ठीक है। तो नॉर्मली हम लोग स्पीड देखते हैं, कोई स्लो चल रहा है या फास्ट चल रहा है। तो स्पीड के बारे में हम लोगों को क्या पता है, स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस बाय टाइम, है ना। तो अब बस एक्स और वाई को देख लेते हैं यहाँ पे। तो देखिए बस एक्स एंड वाई, तो बस एक्स के लिए क्या बोला है कि ये कितना चलता है, 360 किलोमीटर चलता है, और कितने टाइम में चलता है, ये आपका स्पीड हो जाएगा कितने टाइम में, 5 आवर में। अगर इसको आप सॉल्व करेंगे तो कितना आएगा, 72 किलोमीटर पर आवर, ठीक है, कि 1 घंटे में वो 72 किलोमीटर चलता है। और वाई के लिए क्या बोला गया है आपको, वाई के लिए बोला गया है कि ये चलता है 476 किलोमीटर इन 7 आवर, ठीक है। तो ये आप वाई की स्पीड निकाल रहे हैं, तो अगर इसको आप सॉल्व करेंगे तो क्या होगा, 742, ठीक है, 7×56, ठीक है। तो 68 किलोमीटर पर आवर। तो आप ध्यान से देख सकते हैं, क्या आप ये चेक कर सकते हैं कि यहाँ पर जो बस एक्स है वो 72 किलोमीटर चलता है कितने में, 1 घंटे में। और यहाँ पर बस वाई जो है आपका 68 किलोमीटर ही चल पाता है 1 घंटे में। तो कौन ज़्यादा चला है 1 घंटे में, ऑब्वियसली आपका बस एक्स ज़्यादा चला है, ठीक है। तो आप इस तरीके से आप ये कह सकते हैं कि बस एक्स की जो स्पीड है वो ज़्यादा है एज़ कम्पेयर टू बस वाई के, और बस एक्स जो आपका तेज़ चलेगा, ठीक है। यहाँ पे आपको कंफ्यूज करने की क्या बात, मतलब ये क्या मतलब क्वेश्चन था क्या, क्वेश्चन में आपको ये मतलब आपको चेक करना चाहता था कि आप इससे कंफ्यूज तो नहीं हो रहे हैं कि जो बस एक्स है वो सिर्फ 360 किलोमीटर चलता है और बस वाई 476 किलोमीटर चलता है। आपको ये भी देखना है कि ये 360 किलोमीटर चला है तो ये कितने देर में चला है, और ये 476 किलोमीटर चला है तो ये कितने देर में चला है, ठीक है। तो हम हमारे पास स्पीड का फॉर्मूला है, उससे हम पता करेंगे कि कोई चीज़ स्पीड चल रही है या नहीं, ठीक है। ये सिर्फ ये देख के नहीं पता, क्या नाम है, ये सिर्फ नहीं देखेंगे कि उसका डिस्टेंस कितना ट्रैवल हुआ, आपको ये भी देखना पड़ेगा वो डिस्टेंस ट्रैवल तो किया है पर कितने टाइम में किया है, ठीक है। तो टाइम एक फैक्टर है जो कि नीचे आपको डिवाइड करना पड़ता है, ठीक है, तब जाके आपको स्पीड का पता चलता है, ठीक है। तो एक फिजिकल क्वांटिटी है जिसका नाम है स्पीड, उससे आप पता कर लेते हैं क्या कोई चीज़ तेज़ चल रही है या फिर स्लो चल रही है, ठीक है। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। हाँ, तो आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है, अरेंज द फॉलोइंग स्पीड इन इंक्रीजिंग ऑर्डर कीपिंग द लीस्ट डिस्टेंस फर्स्ट। तो सबसे पहले छोटा वाला जो स्पीड है उसको आपको पहले रखना है, ये आपका अरेंजमेंट होगा, तो असेंडिंग ऑर्डर में रखना है बेसिकली। तो पहला जो स्पीड दे रखा है, एन एथलेट रनिंग विद द स्पीड ऑफ 10 मीटर पर सेकेंड। तो मैं एथलेट के लिए ए लिख देता हूँ, ठीक है, ये कितना चलता है, 10 मीटर पर सेकेंड। ओके, बी के लिए देखिए क्या दे रखा है, बाइसिकल के लिए बेसिकली, अ बाइसिकल मूविंग विद द स्पीड ऑफ 200 मीटर पर मिनट, यहाँ पे गिवन है, कितना दे रखा है, पर मिनट है ये, ठीक है। अच्छा, सी में अगर आप स्कूटर के लिए देखें, चलो एस लगा लेते हैं इसके लिए, ना कि सी, ठीक है। स्कूटर के लिए दे रखा है मूविंग विद स्पीड ऑफ 30 किलोमीटर पर आवर है, ठीक है। तो आपको ये चेक करना है कि कौन ज़्यादा स्पीड से चल रहा है या फिर नहीं। अब देखिए, हमें ये तो पता है कि स्पीड कोई फास्ट चल रहा है या स्लो चल रहा है, इसको चेक करने के लिए आपको पहले पता होना चाहिए कि स्पीड क्या है। अब देखिए यहाँ पे स्पीड भी गिवन है, उसके बावजूद भी हम लोग कंक्लूड नहीं कर पा रहे हैं कि कौन ज़्यादा तेज़ चल रहा है, कौन ज़्यादा स्लो चल रहा है, या फिर किसकी स्पीड कम है। क्यों नहीं कर पा रहे, क्योंकि यहाँ पर अगर ध्यान से देखें तो जो यूनिट दे रखी है इन्होंने स्पीड की वो अलग अलग है, कोई मीटर पर सेकंड है, कोई मीटर पर मिनट है, और कोई ये किलोमीटर है, ना कि किलो आवर, दिस इज़ किलोमीटर पर आवर है। तो अलग अलग यूनिट है, तो हम इसको कंपेयर नहीं कर सकते। या तो हमें
इन सभी क्वांटिटीज़ को मीटर पर सेकंड में कन्वर्ट कर ले, या फिर मीटर पर मिनट में कन्वर्ट कर ले, या फिर किलोमीटर पर आवर में कन्वर्ट कर ले, तब जाके हम कंपेयर कर सकते हैं। तो आपको जो जैसा लगे या फिर आसान लगे उसको आप कन्वर्ट कर सकते हो। तो मैं यहाँ पे कर रहा हूँ सबको मीटर पर सेकंड में, जो कि आपका एक स्टैंडर्ड यूनिट भी हो जाएगा, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, सभी को क्या करेंगे, मीटर पर सेकंड में चेक करके देखेंगे कि किसकी स्पीड ज़्यादा या फिर कम है। उससे हमें ज़्यादा आपको क्लैरिटी रहेगी कि कौन सी स्पीड कम है या फिर ज़्यादा है, ठीक है। ओके, तो इसको एक बार ठीक कर लेता हूँ मैं, किलोमीटर पर आवर। ओके, तो देखिए क्या करना है, ये तो 10 मीटर पर सेकंड ही रहेगा क्योंकि इसमें तो कोई चेंज करना नहीं है। तो ये 10 मीटर पर सेकंड है। इसको एक बार चेक करते हैं, तो इसको क्या लिख सकता हूँ मैं, 200 मीटर। अब हमें ये पता है कि 1 मिनट में कितना सेकंड होता है, 60 सेकंड होता है। तो मैं क्या लिख दूँगा, 60 सेकंड, ठीक है। अगर आप इसको काटेंगे तो कितना आएगा, ये आ जाएगा आपका 210 मीटर पर सेकंड। अब थोड़ा देखिए ध्यान से कि ये तो 10/3 मीटर पर सेकंड है और ये क्या है, 10 मीटर पर सेकंड। इन दोनों में से कौन सा बड़ा है? आपको पता है कि इन दोनों में से ये वाला बड़ा है, ठीक है। ये वाला ऑब्वियसली आपका क्या है, बड़ा है। क्यों बड़ा है? क्योंकि यहाँ पे 10 मीटर है, यहाँ पे 10 मीटर का 3 पार्ट्स करोगे तब जाके वो वैल्यू आएगी। बेसिकली ये वैल्यू क्या है, 3.33 मीटर पर सेकंड, ठीक है। तो इन दोनों में से हमें पता चल गया कि आपका जो एथलेट है वो ज़्यादा तेज़ चल रहा है एज़ कम्पेयर टू बाइसिकल के, ठीक है। तो अब तीसरा जो है उसको देख लेते हैं, ठीक है। तीसरे वाले केस में क्या है, 30 किलोमीटर पर आवर। तो 30 किलोमीटर पर आवर है, तो इसको मीटर में कन्वर्ट करना। पहले किलोमीटर को क्या कर सकते हैं हम लोग, इसकी जगह क्या लिख सकते हैं हम लोग, 10⁻³ मीटर हो जाएगा। ये मीटर रह गया मेरा ऐसे। आवर के लिए देखिए, अब आपको पता है कि 1 घंटे में कितने सेकंड होते हैं, 3600 सेकंड होते हैं। तो आप क्या करोगे, 3600 सेकंड यहाँ पे लिख दोगे, ठीक है। ये क्या हो जाएगा आपका सेकंड। तो आपके पास मीटर आ गया और सेकंड आ गया, हो गया कन्वर्शन। अब इसको थोड़ा सा सिंप्लीफाई कर देना है। देखिए यहाँ पर ये 2 जीरो जा सकती हैं, ठीक है। तो क्या बचा, 300 डिवाइडेड बाय 3600, ठीक है, मीटर पर सेकंड। क्लियर है? तो अगर आप इसको सॉल्व करेंगे तो क्या आएगा, अब रफली आइडिया लगाएं तो क्या आना चाहिए। अगर रफली आइडिया लगाए, अगर ये 30 होता बाय चांस, मान लीजिए, अब मैं कैलकुलेशंस ईजी करने के लिए बोल रहा हूँ क्या, चलिए इसको इजी नहीं करते हैं, सॉल्व ही कर लेते हैं। तो ये 6×6 36 हो गया, 6×5 30 हो गया। ये कितना आ गया, 50/6 मीटर आ गया। कितना है, 50/6 मीटर। इसको और सॉल्व कर लीजिए, 6×6 6×6 36, 6×7 42, 6×8 48, ठीक है। फिर आ गया 6×3 18, 6×3 18। तो ये कितना आ गया, 8.33 मीटर पर सेकंड, ठीक है। तो हमें क्या मिला, हमें ये मिला कि जो एथलेट था उसकी तो थी कितनी, 10 मीटर पर सेकंड था। इसकी हमारी कितनी आई थी, 3.33 मीटर पर सेकंड। और इसके लिए क्या आया था अभी, 8.3 मीटर पर सेकंड। तो अगर आप देखें तो किसकी ज़्यादा स्पीड है, तो स्पीड सबसे ज़्यादा है इसकी, देन आती है उसकी, देन आती है इसकी, ठीक है। तो हमें अरेंज करना था, तो सबसे पहले छोटा वाला अरेंज करना था। तो हम कह सकते हैं कि सबसे कम स्पीड आपकी बाइसिकल की, देन उसके बाद आती है स्कूटर की, देन उसके बाद आती है एथलेट की, ठीक है। तो ये आपका आंसर हो जाएगा। यहाँ पे बाइसिकल लिखना है, स्कूटर लिखना है, देन उसके बाद एथलेट लिखना है। तो इस क्वेश्चन में हमने क्या देखा, इस क्वेश्चन में हम लोगों ने ये देखा कि आपको जब कंपेयर करना हो दो स्पीड को और अलग अलग यूनिट हो, तो आपको यूनिट को सेम करना है, तब जाके आप कंक्लूड कर पाएंगे कि हाँ कौन सी स्पीड ज़्यादा है। अब देखने में अगर एक नज़र में देखें तो ऐसा लगता है ये तो 200 मीटर है पर मिनट, तो हम इसको फालतू लिख सकते हैं। तो ये आप गलती नहीं करेंगे। क्या करना पड़ेगा आपको, सबसे पहले सभी की यूनिट सेम करनी है, तब जाके आप कंक्लूड कर पाओगे कि हाँ कौन सी स्पीड ज़्यादा या फिर कम है। अब देखिए, देखने में ये सबसे ज़्यादा लग रहा था आपको, या फिर हो सकता है कि आपको ना लगे, आपने कर लिया हो, लेकिन लग रहा था कि ये सबसे ज़्यादा होगा, लेकिन ऐसा नहीं है। सबसे कम ये आपको निकला है ना,
सबसे कम निकला था ये, ठीक है। उसके बाद आपका ये निकला था, उसके बाद ये निकला था, ठीक है। तो देख सकते हैं आप, और इस तरीके से आपको ये क्वेश्चन करना है, ठीक है। ओके, तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। हाँ, तो आपका क्वेश्चन नंबर 26 है, वट टर्म इज़ यूज टू डिनोट द चेंज ऑफ वेलोसिटी विद टाइम। तो चेंज ऑफ वेलोसिटी विद टाइम क्या कहलाता है आपका? एसिलरेशन कहलाता है। क्या कहलाता है? एसिलरेशन। क्लियर है इतना? ओके, तो नेक्स्ट देखिए, गिव वन वर्ड विच मीन्स द सेम एज मूविंग विद नेगेटिव एसिलरेशन। तो नेगेटिव एसिलरेशन का मतलब आपका ये होता है कि फॉर एग्जांपल आपका वेलोसिटी कितना है? 10 मीटर पर सेकेंड। देन थोड़ी देर बाद क्या हो जाता है? 8 मीटर पर सेकेंड। तो आपका ये क्या हो रहा है? वेलोसिटी कम होती जा रही है, ठीक है। मान लीजिए 2 मीटर पर सेकेंड हो गया अब। तो ये क्या हुआ? चेंज तो हो रहा है पर कम हो रहा है, चेंज हो रहा है पर वेलोसिटी आपकी क्या होती जा रही है? डिक्रीज़ होती जा रही है। तो इस तरीके जो एसिलरेशन आता है वो आपका एसिलरेशन ना कहला के क्या बोलते हैं उसको? नेगेटिव एसिलरेशन बोलते हैं, ठीक है। क्योंकि इसमें आपकी वेलोसिटी क्या हो रही है? घट रही है। और जब नेगेटिव होता है तो इसे बोलते हैं क्या? डी एसिलरेशन। डी एसिलरेशन, ठीक है। या फिर क्या बोलते हैं? रिटार्डेशन। रिटार्ड हो रहा है, रिटार्डेशन। बात आ रही है आपको समझ में, ठीक है। ओके, चलिए नेक्स्ट देखिए क्या लिख रखा है, द डिस्प्लेसमेंट ऑफ अ मूविंग ऑब्जेक्ट इन अ गिवन इंटरवल ऑफ टाइम इज़ ज़ीरो। ओके, डिस्प्लेसमेंट आपका क्या है? ड्यूरिंग द कोर्स ऑफ टाइम कितना है आपका? 0 है। तो वुड द डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय द ऑब्जेक्ट आल्सो बी 0। क्या डिस्टेंस भी 0 हो सकता है? गिव रीज़न फॉर योर आंसर। तो देखिए ऐसा नहीं है। अगर उसने कुछ चला है, फॉर एग्ज़ाम्पल कुछ ट्रैवल किया है, तो डिस्टेंस तो स्टार्ट हो चुका है, ठीक है। मान लीजिए ऐसे चला और वापस उसी पॉइंट पे आ गया, तो उसी पॉइंट पे आ गया। इनिशियल पॉइंट यही था और फाइनल पॉइंट भी आपका ये था। इनिशियल मतलब पहले वाला पॉइंट और फाइनल मतलब फाइनल पॉइंट, ठीक है। तो इनिशियल पॉइंट और फाइनल पॉइंट सेम होता है तो आपका डिस्प्लेसमेंट क्या हो जाता है? 0 हो जाता है। लेकिन डिस्टेंस तो ये पाथ लेंथ है ना जो इसने कवर किया है, इसको बोलते हैं डिस्टेंस। तो ये पूरा कवर होगा तो ये तो 0 नहीं हो सकता। तो वुड द डिस्टेंस ट्रेवल बाय द ऑब्जेक्ट आल्सो बी 0। तो ऐसा नहीं है, ठीक है। गिव रीज़न फॉर योर आंसर। तो यही आंसर है क्या? कि आपका डिस्प्लेसमेंट आपका एक वेक्टर क्वांटिटी है जो कि आपका डिपेंड करता है इनिशियल और फाइनल पोजीशन पे, ठीक है। तो फाइनल पोजीशन भी वही है और इनिशियल पोजीशन भी वही है, तो आपका क्या हो जाएगा? डिस्प्लेसमेंट 0। और डिस्टेंस क्या होता है? डिस्टेंस आपका टोटल ट्रैवल्ड पाथ लेंथ होता है, कितना आपने ट्रैवल किया है उस लेंथ को। तो ये आपका 0 नहीं हो सकता है, ठीक है। और ये भी कह सकते हैं कि डिस्टेंस आपका एक तरह का स्केलर क्वांटिटी है, तो इसको आप स्केल करोगे, ठीक है, मेज़र करना है। तो बस यही इसका रीज़न रहेगा। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं।